महाराष्ट्र में आगामी महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ मुंबई की लड़ाई भी तेज हो चुकी है। मुंबई में राज और उद्धव की जोड़ी का मुकाबला बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच है। जहां ठाकरे भाई मराठी अस्मिता के मुद्दे पर मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी परिवारवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर मैदान में आ चुकी है। देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जे की लड़ाई अब पार्टियों के दफ्तर तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सड़कों पर भी इसको लेकर पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। मुंबई के अलग अलग जगहों पर रातों रात अचानक से कुछ पोस्टर लग चुके हैं, जिसमें परिवारवाद के खिलाफ और कुछ में मराठी अस्मिता की बात कही गई है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुंबई में पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर 3 पोस्टर्स देख रहे हैं और इन्हीं तीनों पोस्टर्स ने मुंबई की चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के 2 दिन बाद से ही मुंबई के अलग अलग इलाकों में ये पोस्टर देखने मिले हैं। इन 3 में से 2 पोस्टर्स मराठी अस्मिता के समर्थन में है और एक पोस्टर परिवारवाद के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, मराठी अस्मिता वाले पोस्टर्स राज और उद्धव के समर्थन में है, तो वहीं परिवारवाद वाले पोस्टर बीजेपी के समर्थन में है। एक एक करके आपको बताते हैं कि इन तीनों पोस्टर्स में क्या लिखा है। सबसे पहले बात करेंगे मराठी अस्मिता से जुड़े हुए पोस्टर्स की, जिसमें से एक पोस्टर में लिखा गया है कि मराठी मानुस होश में आओ, जाग जाओ, तुम्हारी मुंबई तुमसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बार मराठी के लिए एकजुट होना ही होगा। दूसरे पोस्टर में लिखा गया है कि पैर के नीचे की जमीन एक बार खिसक गई तो वो दोबारा नहीं मिलती है। मराठी मानुस मुंबई को बचाओ, ये तुम्हारे अस्तित्व की अंतिम लड़ाई है। इन दोनों पोस्टर की अगर बात करें तो ये दोनों पोस्टर ही राज और उद्धव की मराठी अस्मिता और मराठी भाषा की राजनीति का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना की राजनीति भूमिपुत्रों से जुड़ी हुई है और राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की शुरुआत भी भूमिपुत्रों और मराठी भाषा के जरिए की थी। इतना ही नहीं, राज ठाकरे की पार्टी ने मराठी भाषा वाले इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाने का काम करते हुए कुछ महीनों पहले गैर मराठियों को पीटने का काम भी किया था। इतना ही नहीं, हिंदी अनिवार्यता वाले मुद्दे पर दोनों भाइयों ने सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा भी खड़ा किया था, जिसके सामने सरकार को झुकना भी पड़ा था। इतना ही नहीं, इन पोस्टर्स के जरिए यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि मुंबई की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है और उसे बचाने की यह आखिरी लड़ाई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ रैलियों में राज ठाकरे ने बीजेपी और कुछ बिल्डर्स पर मुंबई की जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। राज ने कई रैलियों में इसके बारे में कहा था कि कैसे गुजरात से लगे हुए महाराष्ट्र के इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है। अब बात करते हैं परिवारवाद के खिलाफ लगे पोस्टर्स की। इन पोस्टर्स में मराठी में जो लिखा गया है उसका मतलब है, जो हिंदुत्व का नहीं हुआ वो मराठी मानुष का क्या होगा। मुंबई कर जागो, एक ही परिवार के बहकावे में मत आओ, मुंबई कर नींद से उठ जाओ, एक परिवार के पीछे मत लगो, मुंबई का रंग बदलने मत दो। इसके आगे इंग्लिश में लिखा गया है कि बीएमसी कोई फैमिली बिजनेस नहीं है। इस पोस्टर में जो लिखा है उसको अगर समझे तो इससे पता चलता है कि ये पोस्टर बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने लगाए हैं। जिस तरह से इसमें लिखा गया है कि जो हिंदुत्व का नहीं हुआ वो मराठी मानुष का क्या होगा, मुंबई करो जागो, एक ही परिवार के बहकावे में मत आओ, वो साफ तौर पर बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। जब से शिवसेना कांग्रेस के साथ गई है तब से ही बीजेपी उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है और जो हिंदुत्व का नहीं हुआ वो मराठी लोगों का कैसे होगा, ऐसे बयान भी बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, परिवारवाद का मुद्दा इसलिए बीजेपी ने छोड़ा है क्योंकि शिवसेना में उद्धव के बाद आदित्य ठाकरे सबसे ताकतवर नेता है। वहीं मुंबई के रंग बदलने मत दो, इसका संदर्भ भी बीजेपी की राजनीति से ही जोड़ा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम हो या आशीष शेलार या नीतीश राणे, इन सभी लोगों ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए उन्हें मुसलमानों का हितैषी बताने का काम किया है। कोई खान मेयर मुंबई का नहीं बनेगा, ऐसा भी कहकर बीजेपी ने उद्धव और उनके साथ जुड़े मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करने का काम किया है। वही बात करें बीएमसी इज नॉट फैमिली बिजनेस की, तो इसके जरिए उद्धव और राज दोनों पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। पिछले 25 सालों से बीएमसी पर ठाकरे परिवार का राज रहा है और अब
जब ठाकरे की मुंबई की सत्ता संकट में है तो राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के साथ आ चुके हैं। इस पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि राज और उद्धव सिर्फ बीएमसी पर सत्ता पाने के लिए एक साथ आ रहे हैं और उन्हें मुंबईकरों की जरा भी चिंता नहीं है। तो इस तरह से मुंबई में लगे इन पोस्टर्स ने चुनाव के पहले सर्द के इस मौसम में राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मुंबई में बीएमसी के लिए मतदान 15 तारीख को होंगे और 16 तारीख को इसके नतीजे सामने आएंगे।